जय श्री कृष्ण। देखिए, मीन राशि, मीन लग्न, इसके लिए वक्त कैसा जाने वाला है? भाई बहुत अच्छा वक्त है। इससे ज्यादा अच्छा वक्त, अगर आपकी जन्म पत्री आपकी हेल्प कर रही है, अच्छी दशाएं हैं, तो इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। गुरु जो है वर्गोत्तम में है, जो आपके लग्नेशों के लग्न पर दृष्ट हुए हैं। यहाँ पर चंद्रमा भी हैं। 3 और 4 तारीख को चंद्रमा यहाँ पर प्लेस रहेंगे मिथुन राशि में। तो आपके पंचम पंचम भाव, आपका एकादश और द्वादश भाव, और लग्नेश और दशमेश, ये सब का कॉम्बिनेशन बन रहा है। प्रोफेशन को लेकर रिडिफाइनमेंट आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर चेंजेस आ रहे हैं बेटर मायने में। गुरु ने आपको मदद की, हालांकि अतिचारी हैं, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि गुरु जब मिथुन राशि में थे तब भी आपको प्रोफेशनल मदद कर रहे थे, और अब भी आपको मदद करेंगे। अभी जो शनि है वो वो जो है उन पर गुरु की दृष्टि है। अतिचारी गुरु हैं, लेकिन फिर भी पॉजिटिव फैक्ट दे रहे हैं आपकी इमेज बनाने की इस तरह से। और जून 2026 के बाद जब ये गुरु चलेंगे पूरी तरह कर्क राशि में, आपको मान सम्मान देंगे, आपको प्रतिष्ठा देंगे। जिनकी जन्मपत्री में खराब दशाएं भी चल रही हैं उनको भी थोड़ा संभाल लेंगे। तो अब बात करते हैं 3 तारीख की। चंद्रमा यहाँ पर हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रमा मीन राशि में, चंद्रमा गुरु का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, बहुत अच्छा साइन है। प्रोफेशनल चेंजेस आ रहे हैं। बुध मंगल यहाँ पर हैं, तो ये थोड़ा सा एक फ्रीज कॉम्बिनेशन है भाग्य भाव के अंदर, लेकिन सप्तमेश का भाग्य में जाके बैठना भाग्येश के साथ एक बहुत अच्छा साइन है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को कुछ होने का आ रहा है कि भाई ये ऐसा हो जाए, तो वो स्टेबल मोड में, वो चीजें डेवलप नहीं हो पा रही हैं, मान लो वो सब कुछ इस तरह की चीजें कुछ चल रही हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के अच्छा कॉम्बिनेशन है। चंद्रमा यहाँ पर 4 तारीख को वर्गोत्तम में आ जाते हैं। 4 तारीख को सुबह 7:15 बजे से लेकर के दिन में करीब 12:30 तक चंद्रमा आपके मीन राशि में ही वर्गोत्तम में है, जिसका फायदा उठा सकते हैं किसी नई तरह की शुरुआत में, मुहूर्त में, टाई अप करने में, एसोसिएशन में, इनमें आप फायदा ले सकते हैं। गुरु से दृष्टि है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और फिर इसके बाद 12:30 के बाद चंद्रमा मेष राशि में आ जाते हैं, और यहाँ भी ये वर्गोत्तम में रहते हैं शाम को 6 बजे तक। तो पूरी 4 तारीख आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये बहुत अच्छा दिन है, इसको आप फायदे में ले सकते हैं, इसको आप यूज कर सकते हैं कुछ नई शुरुआत करने में किसी में। जब मेष में चंद्रमा आते हैं तो खास बात यह है कि मेष के चंद्रमा की दृष्टि बुध और मंगल के साथ में कॉम्बिनेशन बनता है। आपको एडमेंट नहीं होना है किसी तरह का, फाइनेंस को लेके कंसर्न हो रही है आपकी। इधर चंद्रमा और शुक्र का एक कॉम्बिनेशन बना, तो थोड़ा मानसिक रूप से हल्का सा कंफ्यूज कर सकता है, थोड़ा चित्तवृत्ति को भ्रमित कर सकता है थोड़ा, लेकिन चंद्रमा वर्गोत्तम में एक बहुत अच्छा साइन है। बुध मंगल थोड़ा सा आपको मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप हो गए, भाग्य हो गया, आपका पैसा हो गया, इसको लेके कंसर्न दे रहा है। आपके एसेट हो गए, इनको लेके कंसर्न दे रहे हैं, उसमें तब्दीली आ सकती है, रिशफल हो सकता है। अब 5 तारीख आ गई। 5 तारीख को सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि चंद्रमा भरणी नक्षत्र को है। 5 तारीख को चंद्रमा जैसे ही भरणी नक्षत्र में आते हैं, भरणी नक्षत्र अनस्टेबल नक्षत्र है, और ये बड़ा विम्सिकल होता है। यहाँ पर इसमें लिए गए निर्णय कई बार दोबारा से सोचने पड़ जाते हैं, तो इसलिए इस समय को अपन अवॉइड करें तो ज्यादा बेटर है। इसके बाद आ जाइए आप 5 तारीख को, और 1-2 घटनाएं और हो रही हैं, जिसमें शुक्र का वर्गोत्तम कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। शुक्र जो वर्गोत्तम में थे वो कैरेक्टर खत्म होगा। वृश्चिक नवांश में शुक्र आ रहे हैं, और चंद्रमा भरणी नक्षत्र में। अब चंद्रमा 6 तारीख को वृषभ राशि में आ जाते हैं। भाई वृषभ राशि में भी चंद्रमा उच्च के होते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। तो चंद्रमा उच्च के हैं यहाँ पर पंचमेश होकर के 3rd हाउस में, और उसकी दृष्टि बुध मंगल पर है। चंद्र बुध और चंद्र मंगल, ये कॉम्बिनेशन बड़ा वो है। तो चंद्र बुध जो है यहाँ पर एक बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है, जो आपके पैसे की दृष्टि से बहुत बढ़िया। अगर आपकी जन्मपत्री की दशाएं और बाकी ठीक है, तो निश्चित पैसा आपके पास आना चाहिए। बच्चों को लेके, संतान पक्ष को लेकर के, प्रोफेशन को लेकर के यहाँ पर चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पे मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। वृषभ राशि का चंद्रमा आपके 6 तारीख को आ गए,
और 7 तारीख को एक खास घटना ये होती है कि चंद्रमा वर्गोत्तम में आ जाते हैं 8:45 से, सुबह 8:45 से लेकर के और दिन में 2 बजे तक चंद्रमा यहाँ वर्गोत्तम में रहते हैं, जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। और वो भी वृषभ राशि में चंद्रमा का वर्गोत्तम में होना एक बहुत अच्छा साइन है। इसको आपको छोड़ना नहीं चाहिए, इसको काम में लेना चाहिए और इससे कुछ नई शुरुआतें, नए टाई अप्स, कुछ नया आप जामा किसी को पहनाना चाहें परमानेंट चीज का, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये बात हुई, इसके बाद में 8 तारीख को सूर्य मेष नवांश में आ गए, तो षष्ठी सूर्य मेष नवांश में यहाँ पर हैं और शुक्र धनु नवांश में आ जाते हैं। तो शुक्र का अष्टमेश होने की वजह से आपके लिए अगर मीन राशि मीन लग्न के कोई भी लोग शुगर या डायबिटीज या थायराइड या हार्मोनल प्रॉब्लम से पीड़ित हैं तो उनको ध्यान रखना चाहिए, ऊपर नीचे थोड़ा जा सकता है 8 तारीख के बाद से। अब 8 तारीख को चंद्रमा आ गए मिथुन राशि में, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। यहां पर आप देखेंगे तो मंगल की भी दृष्टि और राहु की भी दृष्टि, ये बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है। नक्षत्रों की वजह से चंद्रमा बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो एसेट को लेके कंसर्न दिख रहा है, पंचमेश चतुर्थ में चले गए, लोकेशन को लेकर के हो रहा है, तो प्रोफेशन को लेके बहुत कंसर्न आ रहा है। इस तरह से चंद्रमा की पोजीशन बहुत अच्छी है यहाँ पर। तो पूरा वीक में बहुत अच्छी पोजीशन चंद्रमा की, जिसका फायदा उठा सकते हैं, अपने काम में ले सकते हैं इस वीक को, और कुछ नई चीजें करना चाहें, मजबूत काम करना चाहें, उनके लिए आपके लिए फायदेमंद है। 5 तारीख को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करें किसी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए। जय श्री कृष्ण।